बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी डेंसिटी। आज हम देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट करें। लास्ट टाइम हमने अपना आर्टिकल स्टार्ट किया था, उसमें एक कैपेसिटर था और यहाँ बैटरी लगी थी, उसको हमने चार्ज किया और उसकी कैपेसिटेंस मालूम की। लेकिन आज अगेन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस स्विच को क्लोज़ करें, अगर हम इस स्विच को क्लोज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इस प्लेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सामने वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुशअप करेंगे। पुशअप करने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और निकलने के बाद ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी पैदा होगी, जिसको हम पॉजिटिव से शो करेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर से आएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस साइड पे आ जाएंगे और बैटरी स्लो चार्ज होती रहेगी। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ये कैपेसिटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। कैपेसिटर की डेफिनेशन करते हैं कि कैपेसिटर इज़ डिवाइस टू स्टोर चार्ज तो स्टोर हो रहा है, लेकिन एक और इसकी डेफिनेशन है कैपेसिटर इज़ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर एनर्जी भी स्टोर करता है, लेकिन अब देखते हैं एनर्जी कैसे स्टोर करता है। फ़र्ज़ करें मैंने इसके अंदर ये डी क्यू चार्ज, ये डी क्यू थोड़ा सा चार्ज है, डी क्यू मैंने लिया, डी क्यू चार्ज इस बैटरी को मैं नीचे बैटरी बना लेता हूँ समझाने के लिए कि बैटरी से डी क्यू चार्ज निकल के इसके ऊपर स्टोर हो गया। बैटरी से डी क्यू चार्ज निकल के इसके ऊपर स्टोर हो गया और बैटरी को जो काम करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, वो DW था, DW1 इस डी क्यू चार्ज को स्टोर करने के लिए यहाँ पे काम करना पड़ा बैटरी को। लेकिन अगली दफ़ा नेक्स्ट ये डी क्यू चार्ज एक दफ़ा स्टोर हो गया, अगली दफ़ा जैसे ही डी क्यू चार्ज बैटरी के लेके जाएगी इसके ऊपर, तो सामने जो पहले मौजूद चार्ज है वो इसको पुशअप करेगा, वो इसको आने नहीं देगा। तो इसके लिए बैटरी को और काम करना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं, अब ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी ये डी क्यू चार्ज वहाँ पे होगा, तो हमें अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यानी इसको कह लेते हैं DW2, ये ज़्यादा है DW1 से, यानी DW2 हमें काम करना पड़ा। ऐसे ही अगेन बैटरी को डी क्यू चार्ज ऊपर शिफ्ट करना है, तो जैसे डी क्यू चार्ज शिफ्ट करना है तो अब फिर काम करना पड़ेगा बैटरी को, लेकिन अब वो काम हमें न DW1 होगा न DW2, अब ये काम होगा DW3। मीन्स अब हमें इससे भी ज़्यादा काम करना पड़ा बैटरी को। यानी इन शॉर्ट बैटरी को हर दफ़ा जब भी चार्ज यहाँ पे स्टोर करना है, हर दफ़ा पहले की निस्बत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हमें पता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, काम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वो वर्क एनर्जी बन के चार्ज के अंदर यहाँ पे स्टोर हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहे हैं, वैसे वैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था पिछले अपने आर्टिकल्स में कि ये जो पोटेंशियल होगा बैटरी का, यहाँ पे पोटेंशियल बैटरी का, यहाँ पे जो दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है वो बराबर होगा वर्क बटा चार्ज, वर्क बटा चार्ज। चार्ज तो हमेशा डी क्यू आ रहा है, लेकिन वर्क हमेशा हर दफ़ा बढ़ रहा है, हर दफ़ा बढ़ रहा है। इट मीन्स हर दफ़ा जब भी हम डी क्यू चार्ज पर शिफ्ट करते हैं, हर दफ़ा पोटेंशियल में इजाफा हो जाता है, करते 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 करते, और इसका पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ जाता है। अब यहाँ से हम एक स्टेटमेंट लेते हैं कि जब हमने इनिशियल टाइम स्टार्ट किया, इनिशियल टाइम यानी जब हमने स्टार्ट किया, अभी हमने वर्किंग स्टार्ट की, इनिशियल टाइम 0 था। यानी मैं इसको लिख लेता हूँ क्योंकि जगह कम है, इसलिए इनिशियल टाइम ये है हमारा स्टार्ट का टाइम 0। यानी जब हमने ये काम स्टार्ट किया उस वक्त टाइम 0 था, उस वक्त वोल्टेज बैटरी के 0 थे, यहाँ पे सॉरी बैटरी के नहीं, यहाँ पे कैपेसिटर के वोल्टेज 0 थे। लेकिन जैसे जैसे डी क्यू चार्ज इसके ऊपर शिफ्ट होता गया, डी क्यू चार्ज शिफ्ट होता गया और टाइम बढ़ के टी हो गया, टाइम टी, यानी ये वो टाइम है जिस दौरान कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया और इस दौरान कैपेसिटर के वोल्टेज V बन गए। यानी ये चार्ज इसके ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है और वर्क हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है, एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो रही है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है बढ़ रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहे हैं, और करते करते एक वो टाइम आता है जब इसके वोल्टेज यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V और बैटरी के वोल्टेज V के बराबर आ जाता है, बैटरी के वोल्टेज V के बराबर आ जाता है। अब क्या होगा, अब हम देखते हैं कि एवरेज वोल्टेज यहाँ पे कितने हैं।
वी एवरेज इज इक्वल्स टू 0 प्लस वी ओवर 2, यानी ये इनिशियल वोल्टेज और ये फाइनल वोल्टेज, इन दोनों को मैंने प्लस किया बाई 2 इज इक्वल्स टू वी एवरेज वोल्टेज इज इक्वल्स टू 1/2 वी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। ये है वोल्टेज जो इसके ऊपर स्टोर हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, लास्ट टाइम हमने इसको देखें, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज। इसी को हम वर्क को एनर्जी भी कहते हैं कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। हमारे लास्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है हमने कि डेल्टा वी और इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ओवर क्यू। ये दोनों फार्मूले हमने कैलकुलेट किए हैं अपने पिछले आर्टिकल्स में। अब देखें, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ओवर क्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। ये चेंज इन पोटेंशियल है। तो लास्ट टाइम हमने अपने एक आर्टिकल में लिखा था चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल क्या होता है। चेंज इन पोटेंशियल और पोटेंशियल दोनों एक ही चीज़ हैं। अगर हम ओनली पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कहीं, अगर फॉर एग्जांपल ये पोटेंशियल है, हम ये सिर्फ पोटेंशियल और ये चेंज इन पोटेंशियल है, ये चेंज इन पोटेंशियल तो ठीक है, 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। ये जो चेंज इन पोटेंशियल है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन अब इसका दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे है, यानी कभी भी पोटेंशियल एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होता। वो जब भी हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करते हैं, हम किसी रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी की वजह से करते हैं। तो इसलिए इसकी वैल्यू अब ये वी एवरेज हम यहाँ पे पुट करते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1/2 वी। तो इधर से आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1/2 क्यू एंड वी। अभी हमारे पास ये इक्वेशन आई है और हमने एक इक्वेशन जो कैपेसिटर की इक्वेशन है, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, जो हमने अपने मैटर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। अपने पिछले आर्टिकल में भी हमने ये डिस्कस किया है, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। अब हम ये क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो एनर्जी, ये एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 सी वी स्क्वेयर। क्यू की जगह पे जैसे ही ये आएगा सी वी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी वी स्क्वेयर। ये है एनर्जी जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। लेकिन ये एनर्जी शो कर रही है ये वाली कि एनर्जी कैपेसिटेंस पे डिपेंड कर रही है, यानी एनर्जी कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर स्टोर होती है। लेकिन अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखें, ये देखें, ये हमारे पास एक प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ये भी हमने एक आर्टिकल्स में डिस्कस किया है, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है नीचे की तरफ। अगर हमें याद हो, जब हम इस चार्ज को, पॉजिटिव क्यू चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते थे तो हमें काम करना पड़ता था, यानी जब भी हम इसको चार्ज को ऊपर की तरफ मूव करते हैं वो हमें काम करना पड़ता है फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने के लिए। वो काम इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाता है इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करवाएं इसी स्पेस के अंदर ही, तो चार्ज के अंदर जो हमें काम करना पड़ता है, जो एनर्जी स्टोर होती है वो इसी स्पेस में स्टोर होती है, प्लेट के ऊपर स्टोर नहीं होती। यानी जब ये चार्ज ऊपर की तरफ मूव करता है, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करे, लेट से इतना डिस्टेंस मूव करे, अभी प्लेट पे नहीं पहुंचा, थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करे, तो हमें काम करना पड़ेगा और वो काम इसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। वो इसी स्पेस में होगी एनर्जी, जो कि नेक्स्ट अगर हम छोड़ेंगे तो ये इस चार्ज को पीछे की तरफ मूव करवाएगा, नीचे की तरफ मूव करवाएगा। तो वो एनर्जी, मैं कहता हूँ कि वो एनर्जी प्लेट के ऊपर स्टोर नहीं होती, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें स्टोर होगी, इसलिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आना चाहता हूँ। तो इसके लिए अभी हमने जो रिलेशन बनाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल्स टू वी बाई डी, ये हमारे अभी लास्ट वाले आर्टिकल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट यूज़ किया था, इज इक्वल्स टू वी बाई डी। और C की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की, C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये D क्या है, कैपेसिटर की दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, सेपरेशन है। अब ये जो दोनों फार्मूले हैं ये हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी अपने लास्ट आर्टिकल में लिखा है और ये प्रूव भी किए हैं। अब हम इसमें पुट करते हैं, डेल्टा यू एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 C की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर D मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वेयर। यहाँ पे वी आएगा ई और डी, वी क्या आएगा, ई मल्टीप्लाई बाई डी, ई डी स्क्वेयर। यहाँ पे डी स्क्वेयर है और नीचे डी है, एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला डी खत्म हो जाएगा, ई स्क्वेयर और डी एक बचेगा यहाँ पे। और इसको अगर हम देखें, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट
ई स्क्वायर और ए एंड डी। अब देखना चाहते हैं कि ये ए और डी क्या चीज़ है। ए और डी क्या चीज़ें हैं, इसको देखते हैं ज़रा, ये क्या चीज़ें हैं। इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनानी पड़ेगी, ए और डी क्या है। इसको रेज करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मेरे पास एक क्यूब है, ये मैंने एक क्यूब बनाया, ये एक क्यूब है। इस क्यूब की जो लेंथ है ये वाली लेंथ है, इस क्यूब की लेंथ मैं इसको L से लिख लेता हूँ। क्यूब की जो लेंथ है L, इसकी विड्थ W और जो हाइट है उसको मैं H नहीं लिखूंगा, वैसे तो हाइट को H से लिखते हैं, यहाँ पर D लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए लेंथ को L लिखा और विड्थ को W लिखा, और ये जो हाइट है इसको मैं H नहीं लिखूंगा, इसको मैं D लिखूंगा, क्योंकि कुछ समझाना चाहता हूँ। इसको मैं D भी लिख सकता हूँ, H भी लिख सकता हूँ। अब देखिए मुझे इसका वॉल्यूम जानना है, क्या है वॉल्यूम V मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये वाली D। देखिए ये लेंथ और विड्थ क्या चीज़ है, लेंथ और विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये बेस का एरिया है। जैसे जो हमारा फर्श होता है लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, बेस का एरिया, ये बेस का एरिया है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन D, बेस का एरिया, ये बेस का एरिया और मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन। अब इसी को मैं कैपेसिटर बना लेता हूँ। इसको कैपेसिटर बनाने के लिए देखें यहाँ पे ये लाइन भी ख़त्म कर देते हैं, ये लाइन भी ख़त्म हो गई, ये लाइन भी ख़त्म हो जाती है। ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस रहने दें, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया रहने दें, और ये लेंथ और विड्थ यहाँ पे रहने दें। और ये देखें ये मेरा कैपेसिटर बन गया है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट नीचे वाली नेगेटिव प्लेट, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो D है, इनके दरमियान में डिस्टेंस D है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कैपेसिटर ही था, तो ये AD क्या है, इसका वॉल्यूम है। कैपेसिटर का क्या है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा वॉल्यूम डेल्टा U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और ये वॉल्यूम। एक छोटा सा हिंट मैथमेटिक्स का, अगर किसी भी चीज़ का मैं वॉल्यूम मालूम करना है, बेस का एरिया, जैसे मैं कमरे में खड़ा हूँ तो इसकी बेस का एरिया मल्टीप्लाई बेस की हाइट, इसका वॉल्यूम होगा। बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, मुझे ये मार्कर है, इसका वॉल्यूम मालूम करना है, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसे ये देखें, ये बेस का एरिया है और ये मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट, हाइट मीन्स उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो, तो ये बन गया वॉल्यूम। उसके बाद देखिए अब एनर्जी बटा वॉल्यूम, ये एनर्जी बन गई, ये एनर्जी का फार्मूला आ गया है, हमें मालूम करने थे एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी। ये एनर्जी तो आ गई, अब देखते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी के लिए अगेन मैं इस डायग्राम को अरेंज कर दूंगा, समझाने के लिए हमने बनाई थी। देखें एनर्जी तो आ गई, एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डेल्टा U एनर्जी बटा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैं इसको एक साइड पर निशान लगाता हूँ, ये वॉल्यूम, ये वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम है ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी और डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी के लिए हम रो का सिंबल यूज़ करते हैं, इसलिए एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट बहुत कुछ हमें बता रहा है। हमने काम तो स्टार्ट किया था कैपेसिटर से, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर की कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना उसकी लेंथ है, ना विड्थ है, ना प्लेट के दरमियान हाइट है। यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E और मीडियम, इट मीन्स ये इक्वेशन यूनिवर्सल हो गई, कैपेसिटर के साथ महदूद नहीं थी। हमने स्टार्ट तो कैपेसिटर से किया था, लेकिन ये कैपेसिटर के साथ महदूद नहीं। अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और मीडियम हो, वहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है इस फार्मूले से। अब ये फार्मूला क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे ना कोई A है ना कोई D है, कैपेसिटर की नो डायमेंशंस, तो यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड E और मीडियम है। कहीं भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे कोई मीडियम है, तो वहाँ पे हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये वैक्यूम के लिए है, लेकिन अगर कोई अदर मीडियम आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि एप्सिलॉन एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और E स्क्वायर, उसके साथ जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन और। ये है किसी अदर मीडियम्स के लिए और ये है किसी स्पेस के लिए।
दिस इज़ ऑल अबाउट एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। नेक्स्ट भी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।